हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कुछ जान लेते हैं। ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। इनका नाम पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो याद रखिए कि गांधी जी अच्छे काम किए थे, तो इनका बड़ा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और पिता का नाम है करमचंद गांधी। ठीक, माता जो इनकी थी उनका नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जिससे उनका विवाह 1882 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इसको याद कीजिएगा आसानी से। 2 है लाल, हरिलाल, मनीलाल और रामदास, देवदास। ठीक है, और 1883 में ये लंदन गए थे और इन्होंने लंदन में ही बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। ठीक है, और जब ये भारत आए थे तो एक व्यापारी इनको बोला था कि आप चलिए अफ्रीका और हमारे लिए केस लड़िएगा। ठीक है, तो ये 1893 में अफ्रीका गए। ठीक, और सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने 1906 में किया था और ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। और किस लिए किया था कि अपमानजनक अध्यादेश लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय नागरिक यहाँ पे इस क्षेत्र में नहीं जा सकते या इस एरिया कॉलोनी में नहीं जा सकते या देश के बाहर भी वो नहीं जा सकते, उसके लिए उन्हें आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का इन्होंने विरोध किया था और अहिंसक आंदोलन का भी यूज इसी समय किया था और वो सफल हुए थे। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, फिर है हमारा गांधी जी भारत लौटे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए और 1915 में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी गई। ये उपाधि ब्रिटिश के द्वारा, मतलब कि अंग्रेज के द्वारा दिया जाता था। ठीक, साबरमती आश्रम इन्होंने 1916 में बनाया। ठीक है, और इसके पैसे इन्हें अम्बालाल साराभाई ने दिए थे। ठीक, और देखिए ये चंपारण सत्याग्रह 1917। तो भारत में पहला सत्याग्रह पूछे तो 1917 में। ठीक है, और अगर ये डायरेक्ट पूछे कि पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का क्या था तो 1906 अफ्रीका में था। ठीक, उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह में 1917 में हुआ था। जो इनको राजकुमार शुक्ल ने कहा था कि आप चलिए चंपारण में चलिए, जो वहाँ हम लोग का कष्ट का निवारण कीजिएगा। तो वो गए वहाँ पे और वो 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किए। 3 कठिया प्रणाली मतलब कि 20 कट्ठा में 3 बीघा नील बोना था, ये अंग्रेज का आदेश था, तो इसको ये समाप्त किए। नील से क्या होता है कि ज़मीन जो होता है बंजर हो जाता है। उसके बाद फिर ये खेरा सत्याग्रह किए। खेरा सत्याग्रह 1918 में, जो कि गुजरात में पड़ता है, इसमें भी वो सफल हुए। फिर उसके बाद हुआ कि वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तो ये 1918 में किए और इसमें उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया और इसकी सीख उनको किससे मिली थी? रस्किन से मिली थी। तो 1918 में है खेरा सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। ठीक है, उसके बाद एक देखिए 1920 में जो है असहयोग आंदोलन है। तो उससे पहले क्या हुआ कि एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट जिसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है और उसको काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सभी लोग विरोध किए थे, भारतवासी जितने भी थे अधिकतर लोग, नेता लोग इनका विरोध किए थे। एक बार उसके बाद ये देखिए जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि 79 लोगों को बीच में खड़ा करके 1000 से अधिक लोगों को गोली मार दिया गया था। बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे कुआं में भी कूद गए थे, फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई। और ये जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में पड़ता है और इसकी जाँच हंटर आयोग कर रही है। ठीक, और उसके बाद ये जो कांड हुआ तो गांधी जी बहुत दुखी हुए तो उसके बाद वो क्या किए कि असहयोग आंदोलन चला दिए 1920 में। अब भाई मेरे लिए अच्छा नहीं कीजिएगा तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेज के लिए उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चला दिया कि अंग्रेज का हमें किसी तरह का सहयोग नहीं करना है, उनका कोई भी चीज़ नहीं खरीदना है, उनके सारे चीज़ का बहिष्कार करना है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, इन्हीं का नाम है।
हाँ, असहयोग आंदोलन के बाद जब आज़ादी हमें नहीं मिली तो वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। उसमें क्या हुआ था कि जो पुलिस ये आंदोलनकारी थे उनको मारने पीटने आई थी या भगाने आई थी, तो उल्टा आंदोलनकारी ने उन्हीं पे अटैक कर दिया था, ठीक है। और ये चौरी चौरा कांड हुआ, उसमें हिंसा का प्रयोग हुआ, तो जिसके कारण महात्मा गांधी डर गए कि ऐसे हिंसा के कारण हमें आज़ादी जल्दी मिल नहीं पाएगी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो वापस ले लिए, ठीक है, ये आंदोलन वापस ले लिए। तो क्या हुआ कि लोग वहाँ के जो थे आंदोलनकारी वो इन्हीं को मतलब कि दोषी ठहराने लगे। तो अंग्रेज़ क्या किया कि इसका फ़ायदा उठा के उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है। और जब जेल में डाल दिया तो उनको जेल ले गया, ठीक है। उसके बाद 1924 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 40वें अध्यक्ष बने कर्नाटक के बेलगांव में, ठीक है। 40वें अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद दांडी मार्च, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दांडी मार्च जो 12 मार्च, देखिए मार्च और मार्च, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था और ये ख़त्म जो हुई थी 6 अप्रैल को हुई थी। और ये 26 दिनों तक चला था, कितने दिन? 26 दिनों तक। और ये साबरमती से दांडी तक हुआ था और जिसमें 78 लोग भाग लिए थे। गांधी जी 78 लोगों से शुरू किए, मगर साबरमती से जब दांडी के पास गए तो वहाँ पर देखे कि लाखों का भीड़ मतलब कि इकट्ठा हो गया। और ये जो दांडी मार्च किया गया, ये नमक पे जो कर था उसको तोड़ने के लिए किया गया था। अब जब ये कांड हुआ कि दांडी मार्च, तो गांधी जी भीड़ देखे तो कहे कि चलो एक और आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा मतलब कि आदरपूर्वक किसी का अवज्ञा, उसकी बात नहीं मानना, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के बाद क्या किए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में वो होता है कि जिसमें एक टेबल होता है जिसपे सभी लोग ना मतलब कि आमने सामने की ओर बैठे रहते हैं। तो ये लंदन में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड थे। तो प्रथम हुआ था 1930 में और द्वितीय हुआ था 1931 में। तो प्रथम में तो गांधी जी गए नहीं, और 1931 में क्या हुआ कि दूसरा जब गोलमेज हुआ तो मैकडोनाल्ड गुस्से में, इरविन उस समय की ये गवर्नर थे, ठीक है। तो वो बोले कि मैकडोनाल्ड कि अगर तुम गांधी को नहीं भेजोगे तो तुम्हारा नौकरी से तुम्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी को मनाया, गांधी जी को कहा कि आप चले जाइए, आप जो भी शर्त रखेंगे हम उसको मानेंगे। तो 1931 में गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ, ठीक है। तो गांधी जी 11 बातें कहे थे, उसमें बोले थे कि आप कि राजनीति जो कैदी है ना उसको भी आप छोड़ दीजिएगा, और वो मतलब कि चले गए, गोलमेज सम्मेलन में चले गए। और क्या हुआ कि उसी बीच ना 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, ठीक है, फांसी दे दिया गया। अब जब वो वापस आए तो देख रहा है कि ये इरविन जो थे वो सिर्फ मतलब कि राजनीतिक जो आंदोलनकारी थे उन्हीं को छोड़े थे और भगत सिंह को फांसी दे दिया था। तो गांधी जी को थोड़ा सोच समझ के वहाँ जाना चाहिए था, पर उन्होंने थोड़ा यहाँ पे गलती कर दी थी, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि 8 अप्रैल 1929 को ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे ना, ये दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके कारण इन्हें फांसी हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भीमराव अंबेडकर साहब भी गए थे 1930 में। और भीमराव अंबेडकर और ये जब गांधी जी गए थे तो उनको कहा गया कि हम दलित के लिए आपको एक अलग क्षेत्र देंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी उसको मना कर दिए। तो उसके बाद फिर 1932 में एक हुआ पुनः समझौता, जो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। और जब ये समझौता हुआ तो आप जान ही रहे, अंबेडकर जी हरिजन थे, ठीक है। तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना हुई और गांधी जी ने अंबेडकर जी को समझाया कि आप जो अलग एरिया के लिए आप मत बात कीजिए, आपको हम आरक्षण दे देंगे। तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना हुई, ठीक। उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें यह नारा दिया गया दिल्ली चलो, ठीक है, या दिल्ली चलो आंदोलन भी हुआ था, जिसके पहले सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और द्वितीय थे विनोबा भावे।
देखिए 1940 तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। दिल्ली चलो का नारा भी और आंदोलन कह सकते हैं। और पहले सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय विनोबा भावे। उसके बाद देखिए 1942 में हमारा क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक ये। और देखिए ये जब नारा, ये मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसी समय आया कैबिनेट मिशन। उसके बाद आया जिसको गांधी जी ने ठुकरा दिए, और ठुकराने के कारण क्या हुआ कि गांधी जी को जेल भेज दिया गया। गांधी जी तो जेल चले गए। गांधी जी जब जेल चले गए, उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनकी पत्नी मर चुकी थी। 1944 में जब बाहर आए तो उनकी पत्नी मर चुकी थी। और यहाँ पे देखिए फिर ये 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कितने साल में हो गई, 78 साल के थे तब उनकी मृत्यु नाथीराम गोडसे ने गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। धन्यवाद।